स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एक ब्रांच के बारे में, मींस स्टाइकोमेट्री। अब ये स्टाइकोमेट्री ब्रांच क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन में हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है वो बताने वाली ब्रांच हमारी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री की ब्रांच स्टाइकोमेट्री कहलाती है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन देख लेते हैं और जो लिमिटेशंस हैं हमारी जनरल केमिकल इक्वेशन में वो देख लेते हैं। हमारी जो जनरल केमिकल इक्वेशन होती है उसमें क्या लिमिटेशंस हैं? नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन, मीन्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हमें कोई जनरल कंडीशन नहीं बता रही होती, ठीक है। क्वांटिटी नहीं बता रही होती, मैथ नहीं बता रही होती, बस एलिमेंट्स ये बताती है कि एलिमेंट्स कौन से हमने यूज़ किए हैं और हमें उससे प्रोडक्ट क्या मिल रही है। नेक्स्ट है नो इन्फो अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, हमें रिएक्शंस के रेट नहीं पता चल रहे होते हमारी केमिकल इक्वेशन से। मीन्स क्या है कि हमारा प्रोसेस स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब अ केमिकल चेंज दैट डज नॉट अकर। अक्सर ऐसे हमें ये केमिकल इक्वेशन से ये ऐसे हमें केमिकल चेंज बता देती है जो एक्चुअली अक्कर ही नहीं हो रहे होते। तो ये क्या है? लिमिटेशन है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ये जनरल केमिकल इक्वेशन है H2 + O2 = H2O। अब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम है और हमें क्या मिल रहा है? H2O। अगर हम यहाँ पे क्या करें बैलेंस करने के लिए? H2, क्योंकि ये H2 है, H2O2, अगर हम O2 कर दें तो ये हमारा कंपाउंड प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगी, ये वाटर नहीं रहेगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगी। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? इसको मेजर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? O का यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक यहाँ पे कर देंगे और एक यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे भी बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2 और यहाँ पे भी हमारा मैस जो है वो इक्वल बन गया हमारे एलिमेंट्स के। तो इससे हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होगी? बैलेंस होगी। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन में हमारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मीन्स हमारी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कितनी है, मैस कितना है, वो सारी जो क्वांटिटी वाइज सारी मेजरमेंट्स हैं वो हमें जो बताती है वो क्या कहलाती है? हमारी ब्रांच स्टाइकोमेट्री कहलाती है। नेक्स्ट हम इसमें कुछ एजम्पशंस करते हैं। फर्स्ट है ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हम ये कह लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो सारे रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं कम्प्लीटली। नेक्स्ट ये है नो साइड रिएक्शंस अगर, कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फैक्टर इस पर अफेक्टेड नहीं होता, कोई साइड रिएक्शन अगर नहीं होता। नेक्स्ट हम कुछ लॉज देखते हैं, 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखते हैं ये लॉ क्या है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैस। ये बताता है मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में मैस ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मीन्स रिएक्टेंट्स का जो मैस होता है वही हमारे प्रोडक्ट का मैस बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? तनासुब की रेशो कैसी रहेगी, और डेफिनेट क्या होता है? फिक्स होता है। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ सेम कंपाउंड विल कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेम फिक्स्ड रेशो बाय मैस। के हमारे कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या होगा? वो मैस होगा, उसकी क्या रेशो होगी? फिक्स्ड रेशो होगी। अब पानी में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 होते हैं एटम्स और ऑक्सीजन का 1 होता है। तो मैस क्या है इसका? इसके क्योंकि 1 एटम है, 1 का मोलर मैस कितना होता है? 1। 2 एटम है तो क्या हो गया? 2। और इसका क्या होता है? ऑक्सीजन का 16, क्योंकि 1 है तो फिर 16 ही आ गया। इसको मज़ीद हम करें तो ये क्या रेशो आती है हमारी? 1:8। ये हमारी आ गई मैस की रेशो। तो ये क्या होगी? सेम रहेगी। देन हम देखें एटॉमिक रेशो देखें तो क्या आएगी हमारी? 2:1। क्यों आएगी? क्योंकि इसका 1 एटम होता है, 1 मैस होता है, ठीक है। और सॉरी हमारे 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, H2O है, H2O। तो 2 हमारे क्या हो गए? हाइड्रोजन के, और 1 हमारा ऑक्सीजन को हो गया एटम। तो ये क्या हो? इसकी एटॉमिक रेशो हो गई। नेक्स्ट क्या है? अब ये लाज हमने देख लिए। तो ये क्या है? हमारे सैम्पल जो सेम कंपाउंड होता है उसके मुख्तलिफ सैम्पल्स में जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे एलिमेंट्स के, उसकी जो रेशो होगी वो फिक्स्ड ही रहेगी।
मीन्स हम पानी कोई सा भी यूज़ कर लें, दरिया का यूज़ कर लें, समंदर का यूज़ कर लें, किसी भी सोर्स से ले लें, तो उसकी जो एटॉमिक रेशो होगी वो भी सेम रहेगी और जो मैस होगा वो भी सेम ही रहेगा, चाहे हम कैसे भी उसको यूज़ कर लें। नेक्स्ट है कुछ रिलेशनशिप्स हमें बताती है ये ब्रांच स्टाइकोमेट्री, स्टडीड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें रिलेशनशिप बताती है। फर्स्ट है मैस टू मैस, मीन्स हमें किसी एक रिएक्टेंट का मैस हमें मालूम हो, नाउन हो, तो हम क्या करते हैं, किसी ये रिएक्टेंट्स का मैस हमें मालूम हो तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ये प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और किसी और दूसरे रिएक्टेंट का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैस टू मोल, हमें किसी एक रिएक्टेंट का मैस मालूम हो तो हम दूसरे रिएक्टेंट का भी कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट का भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैस टू वॉल्यूम, अगर हमें किसी एक रिएक्टेंट का मैस मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं और प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं। अब मैस का क्या था, मोल्स हमने फाइंड करने हैं, तो गिवन मैस होता है उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मैस से, और मोलर जब हमें मोल्स मालूम हो जाते हैं तो हम मोलर वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक मोल में कितने होता है हमारा वॉल्यूम 22.114 डेसीमीटर क्यूब, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो ये हमें कुछ स्टाइकोमेट्री ब्रांच है जो कि क्या बताती है, हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बिटवीन हमें क्या बताती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है। नेक्स्ट हम कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं, वो हमने देख ली। नेक्स्ट हमने लास्ट एजम्पशन में जो लास्ट थे कि हमारा जो मादा है वो ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, वो वही रहता है, मैस जो है हमारा वही रहता है, जो रिएक्टेंट का मैस है वही हमें प्रोडक्ट में मिल जाता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि हमारी जो रेशो रहती है एटम्स की, नंबर ऑफ़ एटम्स की, वो क्या होती है, सेम ही रहती है, चाहे हम सेम कंपाउंड के डिफरेंट सैम्पल्स यूज़ कर लें, कहीं से भी यूज़ कर लें, एटॉमिक रेशो और मैस हमारा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट हमने लिमिटेशन भी केमिकल इक्वेशन की डिस्कस कर ली। तो ये थी स्टाइकोमेट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमें क्या बताती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बिटवीन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करता है उसके रिलेटेड हमें ये बताती है। तो एजम्पशंस भी देख ली हमने, स्टाइकोमेट्री को अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल्स भी देख ली हमने, बैलेंस्ड कैसे होती है और इसकी लिमिटेशन ये जो जनरल होती है उसकी वो कैसी हैं, तो ये हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। होप सो आपको स्टाइकोमेट्री क्लियर हो गया होगा कि कैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, फी अमान अल्लाह।